मैं फिर आऊंगी। निहाल ने फाइल में लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल की और करीम यानी अब्दुल से कहा, हेलो करीम जी, आपके ऑपरेशन फीस का कुछ प्रतिशत जो हमने सिक्योरिटी जमा किया था उसे रिफंड करना था। आप ऐसे अचानक चले गए इसलिए हम उसे रिफंड नहीं कर पाए, वरना मरीज को डिस्चार्ज करते वक्त हम वो पैसे रिफंड कर देते हैं। आप कल आकर अपने पैसे ले जाइए और अपना चेकअप भी करा लीजिए। सुभाष को पता था कि अब्दुल बहुत लालची है। वह चेकअप कराने आए ना आए लेकिन पैसे लेने जरूर आएगा। अगले दिन अब्दुल आया। अब्दुल पहले से काफी मोटा हो गया था और पुलिस से बचने के लिए उसने अपनी दाढ़ी और बाल सब बढ़ा लिए थे, जिसके चलते सुभाष उसे पहचान नहीं पाया था, लेकिन शक जरूर था। सुभाष ने उसे कुछ रुपए दिए और जांच करने के लिए बोला। निहाल और अमित ने अब्दुल को चेकअप रूम में लिटा दिया। कुछ देर जांच करने के बाद सुभाष और अमित ने कहा, करीम तुम्हारी आंखें अब बिल्कुल ठीक हैं, बस हम ये ड्रॉप डाल दें, तुम 5 मिनट लेटो और फिर चले जाना। ये कहकर वो अपने केबिन में आ गए। अब्दुल भी कुछ देर बाद उठकर जाने लगा। तभी पायल की आवाज आई, जिसे सुनकर वह घबरा गया और जल्दी से भागकर दरवाजे के पास गया कि तभी एक आवाज आई, अब्दुल क्या रे, कहां भाग रहा है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो रज्जो गुस्से में खड़ी थी। उसका लाल चेहरा, सफेद आंखें और हवा में लहराते बाल। उसका ये डरावना रूप देखकर अब्दुल अपने गले में टटोलने लगा और इधर उधर देखने लगा। तभी वहां सुभाष आ जाता है और कहता है, क्या ढूंढ रहे हो करीम? अरे नहीं, करीम नहीं, अब्दुल। कहीं ये तो नहीं? सुभाष के हाथ में ताबीज देखकर अब्दुल चिल्लाते हुए सुभाष के पास आता है, पर रज्जो उसे पकड़कर खींच लेती है और फर्श पर पटक देती है। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। सुभाष अब्दुल से कहता है, सच सच बता दे कि उस दिन जब तुम लोगों ने रज्जो की आंख का सौदा किया था उसके बाद क्या हुआ था? अब्दुल ने सामने खड़ी रज्जो को देखा जो अपने बदले की आग में जल रही थी। सुभाष ने फिर कहा, देख अब्दुल, अगर तू सच सच बता देगा तो तुझे रज्जो छोड़ देगी, वरना। तभी रज्जो ने अब्दुल का हाथ पकड़ा और तोड़ दिया। वो दर्द से तड़प उठा और बोला, उस दिन जब मैं और शीला तुम्हें डॉक्टर के पास लाए थे तो डॉक्टर से हमने 6 लाख लेने को कहा, जिसमें 3 लाख उनके और 3 लाख हमारे हो जाएंगे और तुम्हें अंधा भी कर देंगे। ये बात सुनकर डॉक्टर साहब पहले तो मुस्कुरा दिए, पर फिर हम दोनों को क्लिनिक से बाहर निकाल दिया और अब्दुल की छाती पर बैठ गई। अब्दुल रज्जो से माफी मांगने लगा। सुभाष रज्जो का ये रूप देखकर डर गया। रज्जो ने अब्दुल की एक आंख में अपनी उंगली घुसा दी और उसकी आंख निकाल ली। अब्दुल दर्द से तड़प उठा तो रज्जो हंसने लगी। सुभाष ने डरते हुए बोला, इसे छोड़ दो अब रज्जो, इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बाबा महाकाल ने कहा, जा रज्जो जा, तेरी मुक्ति का समय आ गया है, इसे छोड़ दे। सुभाष के प्लान के हिसाब से निहाल बाबा को बुला लाया था। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े। तभी रज्जो सुभाष को दर्द भरी आंखों से देखती रही और गायब हो गई। अब सुभाष समझ चुका था कि रज्जो के साथ कितना बुरा हुआ है और इस अब्दुल की वजह से रज्जो ने उसका पीछा किया। महाकाल बाबा ने बताया कि जल्दी ही हमें रज्जो की अस्थियों को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। सुभाष ने कहा, पर हमें कैसे पता चलेगा कि रज्जो की डेड बॉडी कहाँ है? और वैसे भी उसको मरे लगभग 2 साल हो चुके हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है बेटा कि वह आत्मा अब्दुल को ऐसे ही छोड़कर चली गई? नहीं, रज्जो जानती है कि उसे आगे क्या करना है। सुभाष और महाकाल बाबा ने अब्दुल से रज्जो की डेड बॉडी के बारे में पूछा तो वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अगली सुबह सुभाष अब्दुल और पुलिस वालों को लेकर रज्जो के घर गया। सारे किन्नर घबरा गए और अब्दुल की आंख के बारे में पूछने लगे। उन्हें लगता था कि अब्दुल वफादार है और 2 साल बाद फिर से उनके साथ रहने आया है, पर वो तो चोरी के इरादे से आया था। और फिर अब्दुल रज्जो के कमरे में जाकर उसके बेड को खिसकाने लगा। बेड के नीचे कुछ गड्ढे का निशान दिख रहा था। अब्दुल फावड़े से फर्श को तोड़ने लगा। कुछ देर खोदने के बाद
उसमें एक गुप्त लॉकर निकला जिसमें रज्जो सब के जेवर और रुपए सुरक्षित रखती थी। पूरे घर में बदबू फैल गई। सारे किन्नर घबरा गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी अब्दुल अपनी छाती पीट पीट कर रोने लगा। पुलिस वालों ने बक्सा खोला तो दंग रह गए। रज्जो के शरीर के टुकड़े उसमें ठूस ठूस के भरे गए थे, जिनमें अब कीड़े मकोड़े और हड्डियां रह गई थीं। सारे किन्नर रोने लगे। सुभाष की आंखें भी नम हो गईं। पुलिस वालों को भी बड़ी हैरानी हो रही थी कि उसने कैसे इतनी बड़ी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इस छोटे से बक्से में भरे होंगे। अब्दुल को गाड़ी में बिठाया गया और सब चले गए। सुभाष खड़ा रज्जो के दर्द को महसूस कर रहा था कि कैसे उसके शरीर के इतने सारे टुकड़े करे गए होंगे। तभी कोने में रज्जो खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे। सुभाष कुछ कहता, इससे पहले ही वह गायब हो गई। अब्दुल जेल में बंद कर दिया गया। सुभाष ने महाकाल बाबा से रज्जो की आत्मा की शांति की पूजा कराई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। 2 दिन बाद किन्नरों के घर में, अरे पुष्पा, रज्जू बहन के कमरे की सफाई तो कर दे, उस दिन से पैसे का पैसा पड़ा है। पुष्पा, ना रे, मैं उस कमरे की सफाई नहीं करूंगी, मुझे तो बड़ा डर लगता है उस कमरे में जाते हुए। सुषमा, ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। सुषमा रज्जो का कमरा साफ करने के लिए कमरे में अंदर घुस गई। तभी पुष्पा हांफते हुए आती है और कहती है, सुषमा बहन, अरे वो कमीना अब्दुल जेल से भाग गया। पुलिस वाले का फोन आया है कि अगर यहाँ आए तो उन्हें तुरंत बताएं। सुषमा, अरे वो कुत्ता यहाँ आया तो उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके इसी गड्ढे में गाड़ दूंगी। ये कहकर पुष्पा झाड़ू लगाने लगी। तभी उसने देखा अब्दुल की घड़ी बेड के नीचे पड़ी थी। उसने बेड के नीचे झांक कर देखा तो गड्ढा बिल्कुल भर चुका था, जिस पर फर्श बनी थी। सुषमा हैरान हो गई कि कमरा तो बंद था, फिर फर्श कैसे? ये देखकर सुषमा अब्दुल को गाली देती हुई घड़ी को उठाकर फेंक देती है और थोड़ी देर गड्ढे के पास बैठती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई है। सुषमा डर जाती है और कमरा बंद करके बाहर आ जाती है। उधर सुभाष अपने क्लिनिक पर आराम से काम कर रहा होता है और रज्जो के कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। समाप्त। बहुत बहुत आभार आपका इस पूरी कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इस कहानी को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही कहानियाँ आती रहेंगी। हमारी कहानियों को अपना समय और प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। अद्भुत चैनल आप सबके मंगलमय होने की कामना करता है।